आज मेरे पास एक एलजी सी 80 इंच का किट है जिसमें हमारा 3 टाइम ब्लिंकिंग का फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को किस प्रकार से रिपेयर करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको तीन टांग का एक रेगुलेटर मिल रहा है। रेगुलेटर का नंबर देखेंगे क्या नंबर है। तो यहाँ पर इसका नंबर जो होता है डबल वन 17 नंबर इसका रेगुलेटर का होता है। यहाँ पर आपका नंबर क्लियर का दिख रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मैं इसका नंबर यहाँ पर दिखा देता हूँ कितना नंबर हो रहा है। तो यहाँ पर इसका नंबर जो है फ्लैश लाइट को थोड़ा सा ऑन करके देखेंगे। तो फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद यहाँ पर 7805 का रेगुलेटर लगा जो कि हमारा फिक्स वोल्टेज निकालेगा। आउटपुट में आपको 5 वोल्ट देगा। इनपुट में आप यहाँ पर 9 वोल्ट से 9 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देगा। उससे भी अधिक वोल्ट देंगे तभी आपको 9 वोल्ट ही देगा। यहाँ पर एक साउंड आईसी है 7297 जैसा बहुत ही हैवी क्वालिटी का साउंड आईसी उपयोग किया गया है। और यहाँ पर आपका जो वर्टिकल आईसी है मैं आपको यह सब कुछ दिखा देता हूँ, जिससे कि अगर आपके पास जो पीसीबी है अगर उसका जो आईसी वगैरह बंद हो जाए तो यहाँ पर आपका नेट खोलना पड़ेगा। जो कि इसका नंबर का आईसी है, इसका नंबर नहीं दिख रहा है क्लियर करके, तो इसको हम छोड़ देंगे। हालांकि इससे हमारा काम नहीं, जो हमारा 3 टाइम का ब्लिंकिंग वो सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल्ट है। तो चलिए मैं एक बार मैं पावर लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हम ऑन कर दिए हैं। यहाँ पर इसका ये हमारा एक बार एस ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देखें इंडिकेटर ये ऑफ हो गया। तो 3 टाइम एस ऑन ऑफ हो रहा है। तो ऐसे फॉल्ट किस प्रकार सॉर्ट आउट करेंगे आज इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ पूरा टोटली। सबसे पहले आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से देखना है कोई भी पार्ट्स आपका जला भुंजा मतलब टूटा फूटा तो नहीं है ना। तो हमने यहाँ पर सब कुछ स्कैनिंग वगैरह कर ली है। यहाँ पर जो प्रिंट वगैरह टूटे फूटे जो मतलब ब्रोकन वगैरह जैसा था तो उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, साफ कर दिया है। और उसके बाद हम इसका सबसे पहले वोल्टेज जो है चेक कर लेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए आपको एक जो ब्लैक वाला प्रॉप है इसके अर्थिंग पर यहाँ पर कहीं पर भी जो वहाँ पर आपको अर्थ मिले सही से वहाँ पर अटैच करके रख सकते हैं। और एक यहाँ से वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको 110 वोल्ट की लाइन पर 112 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पर 9 वोल्ट के लाइन पर 9 यहाँ पर 10 से 11 वोल्ट मिल रहा है। इनपुट पिन पर आपको यहाँ पर 9 वोल्ट होगा और इसके आउटपुट से आपको 9 वोल्ट निकलेगा। और इसके यहाँ पर ये सबसे नीचे वाला पिन है, यहाँ पर आपको वहाँ 2 पॉइंट से लेकर 2-2.5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 2-2.5 वोल्ट की जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपका इनपुट पर आपको ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर जो कि इनपुट पर आपका 5 वोल्ट देगा और आउटपुट पर आपको फिक्स वोल्टेज 3.3 वोल्ट मिलेगा। मतलब यहाँ का जो रेगुलेटर ये भी ओके है, ये आपका आउटपुट में 5 वोल्ट निकालेगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्लियर करके। तो यहाँ पर जब हमारा इनपुट वोल्टेज 9 वोल्ट जब तक नहीं आएगा, अब मैं बता देना चाहता हूँ 9 वोल्ट जो है यहाँ से आपका निकल के यहाँ पर जाएगा जो कि इनपुट होगा। जिस स्टेज के बाद ये ग्राउंड वाला हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से आपका 5 वोल्ट जो है आउटपुट करेगा। ओके, तो ये हमारा जब नहीं हो रहा और हम एक बार मैं फिर से ऑफ करूँगा फिर से ऑन करूँगा और इसके यहाँ पर हमारा दो नंबर पिन है। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि यहाँ पर ये आईसी के कितना वोल्ट यहाँ पर इनपुट। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर रहा हूँ तो ये लाइट अभी जल रहा तो ये ऑफ़ हो जाए, उसके बाद ऑन करेंगे जब जाके हमारा एसटी ऑन होगा। जब तक ये ऑन कर देंगे, यहाँ पर इसके 2 नंबर पिन पर आपको यहाँ पर 5 वोल्ट जो कि मिल रहा है। इसके तीसरे नंबर पिन पर आपको यहाँ पर 8 वोल्ट से 9 वोल्ट का सप्लाई जो कि 8 वोल्ट आता है। उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा। तो इसी प्रकार से ऑन ऑफ यहाँ पर हमारा जो 3 नंबर की पिन है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बाकी सब कुछ, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है। अब इस जगह पर देखें, इस जगह पर यहाँ पर आपका जो ट्रैक वगैरह कटा यहाँ पर टूटे वगैरह है। तो ये आपका ट्रैक वगैरह यहाँ टूट चुके हैं। यहाँ पर देखें ये पीस भी यहाँ से ये ब्लॉक, तो यहाँ से ब्रोकन पीस भी है। ये देखिए यहाँ से टूटा हुआ है। तो इस प्रकार से लाइनिंग वगैरह ब्रेक हो चुकी है। चलिए मैं इसको स्केच वगैरह करके जंपरिंग करता हूँ। तो इस जगह पर जो प्रिंट है मैंने यहाँ पर स्केच वगैरह तो पहले से हालांकि स्केच वगैरह मैंने कर दिया था। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसकी लाइनिंग है सीधी लाइन हम जोड़ देंगे। इससे यहाँ से हमारा ये लाइन है तो इसके जस्ट एकदम ऊपर वाले पॉइंट पर मैं यहाँ पर जोड़ दूँगा। ये मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पर मैं ग्लू की मदद से यहाँ पर मैंने इसको काट दिया है इस प्रकार से। यहाँ पर और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर सोल्डर कर दूँगा जिससे कि ये निकले नहीं। तो यहाँ पर ये सोल्डर को ये कर दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। आपस में दोनों प्रिंट शॉर्ट हो चुके थे। अब जस्ट इसके ये बगल जस्ट इसके बराबर वाले पॉइंट को मैं यहाँ से ये इस प्रकार से मैं जोड़ कर ऊपर वाले पॉइंट पर मैंने यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ये इसके यहाँ वाले पॉइंट पर मैंने जोड़ दिया इस प्रकार से। क्या थोड़ा सा हार्ड वायर है तो इसलिए टूटने में दिक्कत कर रहा था। बाकी ये हमने जोड़ दिया है। और ये हमने जोड़ने के बाद अब यहाँ पर हमारी यहाँ पर भी कुछ लाइनिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको खुल कर दिखा दूँ। जैसे ये लाइन है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर से लाइन है जो कि ये लाइन हमारी इससे जुड़ेगी। तो मैं इसी प्रकार से यहाँ पर सिंपल वे में क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट वगैरह अप्लाई कर लूँगा। इसके बाद यहाँ से कनेक्शन उठाकर इसका ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ग्लू के माध्यम से इसको यहाँ पर कवर कर दूँगा जिसके माध्यम से हमारा जो है शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम ना बने। तो यहाँ पर हम पतली पतली वायर उपयोग कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से मैं वायर उपयोग कर लेता हूँ। 2 मिनट मेरे को इसको अच्छे से कर लेता हूँ। तो ये वाला जो लाइन है तो इसको मैं यहाँ से सोल्डर करके यहाँ से इस प्रकार से बारीकी सोल्डरिंग करने पर जस्ट इसके
ये नीचे से सोल्डर करना है, उसके बाद ऊपर का कर देना है। और ये लाइन जो जहाँ पर आगे जा रहा है तो मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार सोल्डर कर देता हूँ। इसके बाद इसको हम क्रैक कर देंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा वायर है इसको कट वगैरह कर देंगे। उसके बाद इसको इस प्रकार से कर देंगे और हम जस्ट इसके बराबर दूसरा वायर लेंगे, जिसके मदद से मैं दूसरे प्रिंट को भी बराबर तरीके से जोड़ पाऊँ। और प्रिंट को जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर कवर वगैरह कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखें क्लियर करके, तो यहाँ पास एक प्रिंट है, बहुत ही बारीक बारीक प्रिंट इसके टूट चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ से जंपर लगा के जस्ट इसके ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ पर हमको सोल्ड कर देना है, जो कि हमने यहाँ पर सोल्ड कर दिया है। और इसके बाद हम मास्क वगैरह मतलब इसके क्या करेंगे, कवर वगैरह कर देंगे। अब हम और वायर उपयोग कर लेंगे, जिसके माध्यम से ये जो पॉइंट है ये जस्ट इसके एक ये तीन यहाँ पर जो 3 पॉइंट देख रहे हैं तो सब एक ही है। तो एक जंपर के माध्यम से आप इसको ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दें। जैसे कि हम इसमें कर देंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो लाइन है यहाँ से इस प्रकार सोल्डर करके, यहाँ पर आपको ध्यान से इसको देख के, जैसे कि यहाँ से इसका लाइन है तो हम इसके ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। अभी तीनों जो पॉइंट है हमारे आपस में कनेक्टेड है। और इसको चेक करने का एक आसान शॉर्टकट तरीका ये भी है कि मल्टीमीटर से आप इसको टेस्ट कर लें। मल्टीमीटर हम कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके इसको हम चेक कर लेंगे, लाइन वगैरह हमारी जो जुड़ी है, डिस्कनेक्ट है, क्या है, वो सब पता चल रहा है। अब ये देखिए ये पॉइंट हमारा, यहाँ पर आप मल्टीमीटर देखें ये हमारा बीप बता रहा है और ये पॉइंट हमारे इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पर बीप मारेगा, इससे भी कनेक्टेड तो बीप मारेगा, अब यहाँ से कनेक्टेड बीप मारेगा। तो लाइन वगैरह हमने जोड़ दिए। अब आपको मैं जैसा कि दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ से ये कनेक्शन है, यहाँ पर जो क्रैक वगैरह तो यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत जंपर कर दे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लाइन वगैरह जोड़ दिया है हालांकि, और इसके बाद जो थोड़ा बहुत आपको ब्रेकिंग मतलब जो ब्रेक लग रहा है तो उसको भी आप जोड़ दें, ताकि एनी टाइम चल के बाद में समस्या क्रिएट ना हो सके। जैसे कि यहाँ से इसका प्रिंट जो मेरे को हल्का सा ब्रेक लग रहा था, नॉर्मल आंखों से देखा नहीं जा सकता, और लेकिन बारीकी से देखने पर ये मिल जाता है जो पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको जहाँ पर लूजिंग वगैरह लग रहा है तो उसको मैं यहाँ पर प्रिंट वगैरह जोड़ दे रहा हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर भी अलग मतलब जो प्रिंट है अलग हो चुका है, तो यहाँ पर भी मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एनी टाइम चल के बाद में दिक्कत बन के प्रॉब्लम आ जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस प्रकार जंपर वगैरह कर दिए हैं। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं। तो इसके लिए मैं मल्टीमीटर को 1000 डीसी मोड पर सेलेक्ट कर दूँगा। अब कैमरा को आप पीछे कर लें। तो इसके बाद हम यहाँ पर चेक कराएँगे आपको। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो 3 टाइम ब्लिंकिंग का फॉल्ट था वो सही होता है कि नहीं। एसटी को हम थोड़ा सा दूर रखेंगे, जिससे कि मतलब हमारी जो फॉल्ट है वो ना बन सके कुछ भी। तो यहाँ पर हमने एसटी को दूर कर दिया है। इसके बाद मैं इसको पावर लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें एसटी हमारा ऑन तो हो ही चुका है। अब वो जो समस्या थी वो हमारी अभी है या नहीं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको 110 वोल्ट की लाइन पर जो सप्लाई वो चेक करना होगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पास कर लो। तो यहाँ पर जो हमारा एक मेन फिल्टर लगा 160 है और 160 का कैपेसिटर लगा, तो यहाँ पर आपको 113 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे जो ये भी प्रॉपरली है। इसके बाद यहाँ पर हम 11 वोल्ट की सप्लाई 200 पर कर लूँगा। तो इसके नेगेटिव हाँ, तो यहाँ पर आपको ये 10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। इनपुट वाली पॉइंट पर आपको चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है। जस्ट इसके आउटपुट पर आप जाएंगे, जो इसका यहाँ पर आपको 9 लिखा है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट पर आप वोल्टेज चेक करें। 9 वोल्ट एकदम एक्यूरेट वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पर एक रेगुलेटर लगाओ जो कि इनपुट पर इसके 5 वोल्ट होगा और इनपुट पर आपको 5 वोल्ट, और इसके जस्ट आउटपुट पर आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। और जैसे कि हमने बोला था यहाँ पर 2.5 वोल्ट की सप्लाई होगी, तो यहाँ पर आप चेक करें कितना वोल्ट है। यहाँ पर आपको 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो ये 3 वोल्ट सप्लाई आया। तो और यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट कर रहा है। और जस्ट यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ, जो कि आपको मैंने बताया 7805 का एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इनपुट वोल्टेज आपको 9 वोल्ट मिल सकता है, जो कि यहाँ पर आपको क्लियर करके चेक कराऊंगा। 7.6 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद आउटपुट पर आपको चेक करेंगे तो आउटपुट पर आपको एकदम फिक्स वोल्टेज 5 वोल्ट मिल रहा है। अब हम मेन प्रोसेसर के 1 नंबर वाले पिन पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे 1 नंबर पर हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है, जो हमारा मेन प्रोसेसर का आईसी लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो 1 नंबर वाला पिन 0 है, और यहाँ पर आपको 2 नंबर पिन पर जो आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 3 नंबर वाले पिन पर यहाँ पर आप देखें 3 नंबर वाले पिन पर आपको 8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही। तो हमारा जो एसटी रन तो कर चुका। अब 180 वोल्ट की सप्लाई जो चेक करेंगे, यहाँ पर आपको एसटी पर ध्यान देना होगा। जो एसटी पर आपको लिखा हुआ पॉइंट मिल जाता है, जो भी जैसा वोल्टेज होता है, यहाँ पर आप देखें 200 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 200 पर हम यहाँ पर चेक करेंगे पहला जो पॉइंट, तो यहाँ पर आपको तो कुछ भी सप्लाई तो नहीं मिल रहा है। बी प्लस पर मैं चेक करूँगा तो 111 की मिल रही सप्लाई। इसके बाद यहाँ एक डायोड के जंपर के माध्यम से यहाँ पर एक डायोड लगाया गया है। डायोड पर आपको यहाँ पर एक
मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए डायोड के माध्यम से यहाँ पर आपको 102 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। और हम यहाँ पर हीटर वोल्टेज चेक करेंगे तो हीटर वोल्टेज का जो हीटर लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट वाला पिन जो हमारा हीटर का है, तो हीटर पर आपको हीटर पर आप सप्लाई चेक करते हैं हीटर पर कितना वोल्ट मिल रहा है, 3.2 वोल्ट मिल रहा है। ओके, जस्ट इसके यहाँ से हमारे हीटर में यहाँ पर एक जंपर के माध्यम से हमारे यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर हमारा ये जो हमारा बेस वोल्ट पर सप्लाई जाता है यहाँ पर आपको 3.2 वोल्ट मिल रहा है। जस्ट इसकी नीचे ये वाला पे जो पिन है आपका यहाँ पर ग्राउंड वाला है। और इसके बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 180 के सप्लाई यहाँ पर आने चाहिए। अब ये बिना योग कॉइल के हो सकता है, इसलिए भाई वोल्टेज डाउन है। तो योग कॉइल लगने के बाद मैं इसका पिक्चर आपको दिखाऊंगा कि पीछे किस प्रकार से आ रहा। तो अभी जो मेरा फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है, तो अभी हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे।